वालेकुम, मेरा नाम है ज़मीर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरेसी मोबिलाइजर 33 यानी कि लिटरेसी मोबिलाइजर की प्रिपरेशन से रिलेटेड हमारी 33rd एपिसोड, जिस वीडियो के अंदर हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे मजीद यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, वेयर इज कटास राज टेम्पल लोकेटेड। आपने बताना कि कटास राज जो टेम्पल है वो कहां पे लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है चकवाल। तो आपने याद रखना है कि कटास राज टेम्पल जो है वो चकवाल में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हिच अमेरिकन एम्बेसडर डाइड अलोंग विद प्रेसिडेंट जियाउल हक इन प्लेन क्रैश 1988। 1988 के अंदर प्लेन क्रैश के अंदर जो है प्रेसिडेंट जियाउल हक जो है उनकी जो है डेथ हुई। उसके साथ एक अमेरिकन एम्बेसडर की भी डेथ हुई थी। वो कौन थे अमेरिकन एम्बेसडर, उनका नाम क्या था? तो इसका आंसर हमारे पास है आर्नल्ड राफेल। तो आपने याद रखना कि 1988 के अंदर जो प्लेन क्रैश हुआ जिसके अंदर जियाउल हक की प्रेसिडेंट थे जो कि पाकिस्तान के उस वक्त, उनकी डेथ हुई। उनके साथ जो एक अमेरिकन एम्बेसडर थे उनकी भी डेथ हुई, उनका नाम था आर्नल्ड राफेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वखान a narrow strip of Afghanistan separate Pakistan from which Central Asian country। वखान एक जो नैरो स्ट्रिप है अफगानिस्तान की, वो पाकिस्तान को कौन सी कंट्री से जो है वो सेपरेट करता है? तो इसका आंसर हमारे पास है ताजिकिस्तान। तो आपने याद रखना है कि वखान नैरो स्ट्रिप या वखान कॉरिडोर सेपरेट्स द पाकिस्तान फ्रॉम ताजिकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लाल सुनहरा नेशनल पार्क इज लोकेटेड नियर विच सिटी। आपने बताना कि लाल सुनहरा नेशनल पार्क जो है वो कौन से शहर के करीब लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है बहावलपुर। तो आपने याद रखना है कि लाल सुनहरा नेशनल पार्क जो है वो बहावलपुर के जो नियर जो है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द रियल नेम ऑफ द मोहम्मद शाह रंगीला द लास्ट मुगल किंग टू सिट ऑन पीकॉक थ्रोन। अब आपने बताना कि जो मोहम्मद शाह रंगीला थे जो कि लास्ट मुगल थे टू सिट ऑन द पीकॉक थ्रोन, उनका जो रियल नेम क्या था मोहम्मद शाह रंगीला का? तो इसका आंसर हमारे पास है रोशान अख्तर। तो आपने याद रखना है कि द रियल नेम ऑफ द मोहम्मद शाह रंगीला वाज रोशान अख्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चेन ऑफ जस्टिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। आपने बताना कि जस्टिस की जो चेन है यानी कि इंसाफ की जो चेन है वो किसने मुतारिफ करवाई? तो इसका आंसर हमारे पास है जहांगीर। तो आपने याद रखना है कि चेन ऑफ जस्टिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हेल्प्ड द कायदे-ए-आज़म इन प्रिपरेशन ऑफ 14 पॉइंट्स। आपको पता है कि कायदे-ए-आज़म ने अपने 14 नकात पेश किए थे। किसने उनकी हेल्प की थी कायदे-ए-आज़म की इन 14 पॉइंट्स की प्रिपरेशन में? तो इसका आंसर हमारे पास है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। तो आपने याद रखना है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कायदे-ए-आज़म को उनकी 14 नकात प्रिपेयर करने में उनकी हेल्प की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, amongst जिनाह 14 points which point stated that Sindh should be separated from Bombay। आपने बताना कि जो 14 नकात थे जिनाह के उसमें से कौन सा पॉइंट था जिसमें ये स्टेट किया गया था कि सिंध जो है वो बॉम्बे से सेपरेट होना चाहिए? तो इसका आंसर हमारे पास है 9 यानी कि चौथा निकात जो था, अगर हम कायदे-ए-आज़म की 14 निकात की बात करें कि तो उसमें से जो सॉरी मैंने 4 कह दिया फ्लो में, नाइन्थ पॉइंट था, 9वां निकात था, उसमें ये स्टेट किया जाता कि सिंध को बॉम्बे से सेपरेट कर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल गुरु ऑफ द कायदे-ए-आज़म। आपने बताना कि पहला पॉलिटिकल गुरु या सियासी टीचर जो है कायदे-ए-आज़म का वो कौन था? तो इसका आंसर हमारे पास है गोपाल कृष्णा गोखले। तो आपने याद रखना है कि गोपाल कृष्णा गोखले वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल टीचर ऑफ द कायदे-ए-आज़म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर इज द स्टैच्यू ऑफ द फेमस डांसिंग गर्ल। आपने बताना कि फेमस डांसिंग गर्ल का एक स्टैच्यू है जो कि बहुत ही फेमस है एक डांसिंग गर्ल का, वो कहां पे है? तो इसका आंसर हमारे पास है मोहनजोदारो। तो फेमस डांसिंग गर्ल का जो स्टैच्यू है वो मोहनजोदारो में है। उसके लिए आपको ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो फेमस डांसिंग गर्ल का ये जो है ये मोहनजोदारो की जो एक पिक्चर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फेमस डांसिंग गर्ल का जो स्टैच्यू जो वो कहां है, तो वो मोहनजोदारो में है। ये पिक्चर इसलिए साथ रखिए ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है वो याद हो जाए। इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1965 अयूब खान गॉट विच इलेक्शन सिंबल। आपने बताया कि जो 1965 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं अयूब खान का जो है वो इलेक्शन सिंबल जो है वो कौन सा था? तो इसका आंसर हमारे पास है रोज। तो आपने याद रखना है कि इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1965 अयूब खान का जो इलेक्शन सिंबल था वो रोज था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, खोजाक टनल लोकेटेड इन। आपने बताया कि खोजाक टनल जो है वो कहां पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है बलोचिस्तान। तो आपने याद रखना है कि खोजाक टनल लोकेटेड इन बलोचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन वाज कैबिनेट मिशन अराइव्ड। आपने बताया कि कैबिनेट मिशन जो है वो कब अराइव किया हुआ? इसका आंसर हमारे पास है इन 1946। तो आपने याद रखना है कि कैबिनेट मिशन जो है वो 1946 में जो है वो अराइव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच रिवर इज ज्वाइनिंग इन द रिवर इंडस एट अटक। आपने बताया कि कौन सा रिवर जो है वो रिवर इंडस को ज्वाइन करता है अटक में? तो इसका आंसर हमारे पास है काबुल रिवर। तो आपने याद रखना है कि काबुल रिवर जो है वो इंडस रिवर को अटक पे जाके जो है वो ज्वाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इज। आपने बताया कि पाकिस्तान का सेकंड
हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो है वो कौन सा है, तो इसका आंसर हमारे पास है हिलाल इम्तियाज। तो आपने याद रखना है कि हिलाल इम्तियाज जो है वो पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग्स इज कॉल्ड। अब आपने बताना कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग्स को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है बायोलॉजी, यानी कि लिविंग थिंग्स की स्टडी को, साइंटिफिक स्टडी को हम कहते हैं बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए की एब्रिविएशन आपको पता नहीं चाहिए। डीएनए को कहते हैं, हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आपने बताना कि डीएनए का फंक्शनल यूनिट क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है जीन्स। तो जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड। आपने बताना कि रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया था, तो इसका आंसर हमारे पास है सेल। तो आपने याद रखना कि रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द स्टडी ऑफ फॉसिल्स कॉल्ड एज। फॉसिल्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है पैलेंटोलॉजी। तो आपने याद रखना है द स्टडी ऑफ फॉसिल्स कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ब्लड इज कैरीड टुवर्ड्स द हार्ट बाय। अब ब्लड जो है हार्ट की तरफ जब जाता है तो किसके थ्रू जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है वेन्स। अब देखें, अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो तीन तरह की होती है, एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेन्स और एक होती है कैपिलरीज। अब वेन्स का ये रोल है कि ये ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाता है, और आर्टरीज जो है वो ब्लड को हार्ट से जिस्म के दूसरे हिस्सों तक लेके जाती है। ठीक है, आर्टरीज जो देखो, आपको एक हिंट देता हूँ, आर्टरीज जो है वो ए से बनता है और ए से आपने याद रखना है अवे। तो आर्टरीज जो है वो हार्ट से अवे ब्लड लेके जाती हैं जो बाकी के ऑर्गन है जिस्म के उनकी तरफ, और जबकि वेन्स जो है वो जो है हार्ट की तरफ लेके जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। इलेक्ट्रॉन जो है वो किसने डिस्कवर किए, तो इसका आंसर हमारे पास है जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड किया। अब जे थॉमसन का पूरा नाम भी हम जान लेते हैं, जोसेफ जॉन थॉमसन। सो जे थॉमसन या जोसेफ जॉन थॉमसन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड जो है उन्होंने किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एटीएम स्टैंड्स फॉर। एटीएम की एब्रिविएशन क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो आपने याद रखना कि एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सीएनजी स्टैंड्स फॉर। आपने सीएनजी की एब्रिविएशन बतानी है, तो इसका आंसर हमारे पास है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आपने याद रखना कि सीएनजी स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सीएसपी स्टैंड्स फॉर। सीएसपी की एब्रिविएशन आपने बतानी है, तो इसका आंसर हमारे पास है सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान। सो सीएसपी स्टैंड्स फॉर सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाटा स्टैंड्स फॉर। फाटा की अपने एब्रिविएशन बतानी है, तो इसका आंसर हमारे पास है फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज। तो आप फाटा स्टैंड्स फॉर फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज। तो ये थी आज की वीडियो। अब हम इस वीडियो को 1 मिनट के अंदर क्विक से रिव्यू कर लेते हैं, ताकि हमने जितने भी क्वेश्चन देखे वो हमें क्या हो जाए, मेमोराइज हो जाए। So where is Qatar's Raj Temple located? Chakwal. Which American ambassador died along with President Ziaul in plane crash 1988? Arnold Ruffel. Wakhana narrow strip of Afghanistan separates Pakistan from which Central Asian country? Tajikistan. Lal Sunera National Park is located near which city? Bahawalpur. The real name of the Muhammad Shah Rangila? Roshan Akhtar. Chain of justice was introduced by Jahangir. Who helped the Qaeda in the preparation of 14 points? Maulana Muhammad Ali Johar. Among Jinnah 14 points, which point stated that Sindh should be separated from Bombay? 9. Who was the first political guru teacher of Quaid-e-Azam? Gopal Krishna Gokhale. Where is the statue of the famous dancing girl? In Mohenjo-daro. In presidential election of 1965, Ayub Khan got which election symbol? Rose. Khojak tunnel located in Balochistan. When was cabinet mission arrived? In 1946. Which river is joining in the river Indus at Attock? Kabul River. Second highest civil award of Pakistan is Hilal Imtiaz. The scientific study of living things is called as biology. Functional unit of DNA is genes. Robert Hooke discovered cell. The study of fossils is called as paleontology. Blood is carried towards the heart by veins. और अगर हार्ट के हार्ट से अवे लेके जाए जिस्म के दूसरे आर्गन की तरफ, वो क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है, वो होती हैं आर्टरीज। Electron was discovered by J.J. Thomson, Joseph John Thomson. ATM stands for automated teller machine. CNG stands for compressed natural gas. CSP stands for Civil Service of Pakistan. FATA stands for Federally Administered Tribal Areas। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो भी किसी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।